नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक जो है समांतर क्रम में जो है संयोजित हैं, तो कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 1/R बराबर जो हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, प्लस जो है 1/3 हो जाएगा, प्लस जो है 1/2 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इधर 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर जो है 6/6 हो जाएगा। तो आर का मान जो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक प्रतिपथ का जो है प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो धारा का क्या प्रभाव होगा। तो यह जो है दुगनी हो जाएगी। जैसे कि जो है बी बराबर जो है आई आर होता है, आर निकालेंगे तो जो है B/I हो जाएगा। यहाँ जो है आर का मान जो है आधा कर दिया जाता है, तो R/2 हो जाएगा और ये B/I हो जाएगा। तो आई जो निकल के आएगा 2 गुणे B/ जो है R हो जाएगा। तो आई बराबर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसमें दुगना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत धारा का प्रवाह जो है क्या होता है, तो यह विद्युत संकेतों का आवेश होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्यू बराबर जो होता है Q/IT होता है। अगला देखते हैं। दिए गए एसी परिपथ में जो है आमतौर पर निम्नलिखित किसके कारण जो है शक्ति की हानि होती है। तो जो शक्ति की हानि होगी केवल जो है प्रतिरोध हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है प्रतिरोध में जो है पावर की जो हानि होती है, हानि बराबर जो हो जाएगा I²R होता है। जब जो है प्रतिरोध के मान जितना अधिक रखेंगे तो उतना ज़्यादा पावर की हानि होगी। और जब ताप के माध्यम से जब ऊर्जा हानि होती है तो H बराबर जो हो जाता है I²RT हो जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा जो है 300 कूलाम है, जब 0.5 एम्पीयर प्रवाह विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो इसमें जो है समय ज्ञात करना है। तो Q बराबर जो होता है IT होता है। तो इसमें जो है Q का मान जो दिया गया है 300 दिया गया है। I का मान जो दिया गया 0.5 एम्पियर दिया गया है। तो इसमें जो समय निकालेंगे तो यह जो निकल के आ जाएगा समय बराबर आ जाएगा, यह जो है इसको काटेंगे, इधर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, तो यह जो है 600 सेकंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया आसमान की ओर फेंका गया एक पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि जो है एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अगला देखते हैं। दिया गया 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। जबकि इसमें जी का जो मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ जो यू का मान जो दिया गया है 0 दिया गया है। चौथे सेकंड में जो है इसको जो है ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ जी 2t-1 हो जाएगा। तो इसमें जो है u का मान जो दिया गया है 0 दिया गया है, प्लस 1/2। जी का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है। ब्रेकेट में 2 गुणे टी का मान जो दिया गया है 4 दिया गया है,
-1 करेंगे तो यह जो है 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इधर 4 दूनी 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इधर जो है गुणा ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा तो 7 × 5 = 35 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसमें सही हो जाएगा, यह दूरी जो निकल के आएगी 35 मीटर आ जाएगी। अगला देखते हैं, दिया गया है गुरुत्व जी का जो है त्वरण क्या होता है, तो Gm/r² हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पृथ्वी के केंद्र पर जो है एक पिंड का जो है भार क्या होता है, तो यह जो है 0 हो जाता है। तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें जो है ध्रुवों पे जो है जी का मान जो है अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पे जो है न्यूनतम होता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एक पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो है पूरी तरह जो है किस पर आधारित होती है, तो यह जो है मैकेनिकल पे आधारित होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी खोज जो है 1656 में जो है क्रिश्चियन हाइगेंस ने जो है किया था। अगला देखते हैं, दिया गया एक वस्तु स्थिर स्थिति से जो है आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड के वर्ग से जो है निरंतर त्वरण से जो है स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद जो है इसकी गति जो है कितनी होगी, तो यहाँ गति का पहला समीकरण लगाएंगे तो b बराबर जो हो जाएगा u + at हो जाएगा। तो यहाँ जो u का मान जो दिया गया है 0 दिया गया है, a का मान जो दिया गया है इसमें 4 मीटर पर वर्ग सेकंड दिया गया है, और t का मान जो दिया गया है इसमें 8 दिया गया है। तो यह जो हो निकल के आ जाएगा 8 × 4 = 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास जो है 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को जो है एक साथ चट्टान से जो है खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। तो जब भूमि से जो है 10 मीटर की दूरी पे हो तो उसका जो है क्या समान रहता है, तो इसमें जो त्वरण हो जाएगा ये समान रहता है। तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न परिस्थितियों में जो है किसमें कार्य का जो है नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है, जिसमें जो हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में जो कार्य कर हस्तांतरित होता है तो यह ऋणात्मक होता है। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब किसी जो है प्रतिरक्षा बलयक को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच जो है कितना डिग्री कोण बनता है, तो यह जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आकृति में प्रदर्शित क्षण का जो है कुल विस्तारण कितना होगा, तो इसमें जो है 26 × 10/AE हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए पदार्थ का जो है आयतन मापांक निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुपात होता है, तो इसमें जो हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिबल एवं आयतनी विकृत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है लगाए गए बल की दिशा लंबवत विकसित विकृत जो होती है तो यह जो है पार्श्व विकृत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब 5 mm के बार को जो है 15 डिग्री से 40 डिग्री तक जो है गर्म किया जाता है तो वह स्वतंत्र रूप से फैलता है, तो उसमें जो है कौन सा प्रतिबल जो है उत्पन्न होता है, तो इसमें जो है प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जो है प्रतिबल किसी बार में तभी उत्पन्न होता है जब उसे फैलने का जो है विरोध करने वाला हो। तो इस प्रश्न में जो है कोई विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए जो है कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रति इकाई लंबाई में वृद्धि जो है क्या कहलाता है, तो यह जो है विकृत कहलाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
विकृति बराबर जो हो जाएगा डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई हो जाएगा। इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति मीटर हो जाएगा और इसकी बीमा जो हो जाएगी L0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कास्ट आयरन में जो है स्पेसीमैन कंप्रेशन परीक्षण में जो है क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा एक तिरछी सतह पर फ्रैक्चर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निकाय में जो ऊष्मीय प्रतिबल की स्थिति नीचे दिया गया है, इसमें जो दिया गया है कौन सा कथन सही होगा, यह तापीय प्रसार के गुणांक का जो है फलन होता है, या तापमान वृद्धि का जो है फलन होता है, या प्रायिकता गुणांक का जो है फलन होता है। तो इसमें जो सही निकल के आएगा, तो यानी सभी सही दिया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। यहाँ जो प्रतिबल बराबर हो जाएगा, प्रतिबल बराबर जो हो जाता है, यहाँ प्रयासता गुणांक यानी ई बराबर ई इंटू अल्फा, अल्फा जो है ये तापीय प्रसार गुणांक है और डेल्टा टी जो हो जाएगा ये तापमान में अंतर हो जाएगा, तो प्रतिबल बराबर हो जाता है। प्रतिबल को जो है सिग्मा से भी जो है दर्शाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया आरूपण गुणांक के मापांक न्यूटन प्रति मीटर mm स्क्वायर के मान की गणना करें। यदि पॉइजन का जो है अनुपात 0.25 है और पदार्थ के लिए प्रयासता गुणांक जो है 200 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ प्रयासता गुणांक जो बराबर होता है, प्रयासता गुणांक 2g + 1 ये म्यू होता है, म्यू जो हो जाता है पॉइजन अनुपात होता है। तो यहाँ जो प्रयासता गुणांक दिया गया है 200 दिया गया है, बराबर 2 जी निकालना है, 1 प्लस पॉइजन अनुपात जो दिया गया है 0.25 दिया गया है, तो यह जो है 200 बराबर 2 जी, तो यह जो हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो इधर 100 आ जाएगा, जी निकालेंगे तो इधर से आ जाएगा, इधर भाग में दे देंगे, तो यह जो 80 निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक रॉड जिसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, उसे तापमान 30 डिग्री से जो है 120-150 डिग्री तक जो है गर्म किया जाता है। ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 10 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड है और यंग मापांक जो है 200 गीगापास्कल है। यदि छड़ को जो है अपनी मूल स्थिति में जो है प्रतिबंधित किया जाता है, तो विकसित ऊष्मीय प्रतिबल जो है मेगापास्कल में जो है कितना होगा। इसमें जो ऊष्मीय प्रतिबल का जो है फार्मूला होता है, अभी हमने बताया था, सिग्मा बराबर ये प्रतिबल है, प्रतिबल है वही यंग मापांक ई इंटू अल्फा इंटू जो है तापमान में जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो इस सूत्र पे जो रखेंगे तो 288 मेगापास्कल आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हुक का नियम जो है इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो हुक का नियम जो होता है सिग्मा समानुपाती जो है इप्सिलॉन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये तो सही दिया गया है, बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जो दिया गया है, यानी ये बी और सी जो है गलत दिए गए हैं, बाकी ए जो दिया गया है सही दिया गया है। इसमें जो है प्रतिबल तीव्रता समानुपाती होता है विकृत के, ये प्रतिबल है, और इप्सिलॉन जो होता है ये विकृति होता है। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा सूत्र जो है एक टेपर्ड छड़ में वृद्धि को शुद्ध रूप में जो है दर्शाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैम्डा जो है बराबर 4 PL/πd1 d2
ई हो जाएगा। यहाँ पी जो दिया है ये बाह्य बल होता है, एल जो होता है लंबाई की छड़ की लंबाई हो जाता है, और डी1 जो दिया गया है छोटे सिरे के व्यास होता है, डी2 जो दिया गया है बड़े सिरे के व्यास होता है। अगला देखते हैं। दिया गया पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह हल्के विरूपण के साथ जो है बिना किसी विरूपण के जो है अचानक टूट जाता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो यह भंगुरता कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। वहीं प्रयासता क्या होता है, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाया जाए तो वह विरूपित हो जाता है, परंतु बल हटाने पर जो है वह तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस गुण को जो है प्रयासता कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया आर्ड लेग कैलीपर जो है किस नाम से जो है नहीं जाना जाता है, इसमें जो ट्रांसफर कैलीपर दिया गया है इस नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी जेनी कैलीपर, आर्ड लेग कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर इस नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता जो है कितनी होती है, तो 0.02 mm हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर कैलीपर द्वारा मापन करते हुए वक्त मुख्य स्केल का पाठन जो है 25 mm है, और 28वां वर्नियर प्रभाग मुख्य स्केल से जो है मेल खाता है। वर्नियर इसका जो है लीस्ट काउंट कितना होगा, तो 0.02 mm का जो है मापन हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो है गर्मियों में किस कारण जो है ठंडा लगता है, तो वाष्पनकरण के द्वारा जो है ठंडा लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसी को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। दिया गया पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की जो है एक प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो यह जो है संवहन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवहन जो है ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि होती है। इसमें पदार्थ जो है गैस हो गया, द्रव हो गया, प्लाज्मा में जो है अणुओं का समग्र हस्तांतरण और गति द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है। द्रव और गैसों में जो है ताप अंतरण का जो है मुख्य कारण क्या है, तो यह संवहन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे दोहरा दिया गया है, उसी से मिलता जुलता। दिया गया इनमें से निम्नलिखित में जो है कौन सा ऊष्मा रोधी नहीं है, तो ये जो चांदी दिया गया है ये ऊष्मा रोधी नहीं है। बाकी ऊन हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सभी जो है ऊष्मा रोधी है। अगला देखते हैं। दिया गया इस्पात में गंधक के मिलान से निम्नलिखित में जो है कौन से गुण को जो है वर्धित किया जाता है, तो यह मशीनन योग्यता हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एल्युमिनियम मिश्र धातु को जो है AA2XXX श्रृंखला का जो है मिश्र तत्व होता है, तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो यह जो है कॉपर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि मैग्नीशियम जो है द्वितीय योगजक तत्व है। अगला देखते हैं। दिया गया है बेसिमर कन्वर्टर के परिचालन के दौरान भूरा ध्रुव यह जो है संकेत क्या करता है, तो यह जो वायु सिलिकॉन तथा मैग्नीज को जो है जला रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वात्या भट्टी में जो है किस ईंधन का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें भट्टी के तली के जो तापमान होता है वह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला देखते हैं। दिया गया है कि उत्पादों के लिए जो है ALD परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा यह स्टील हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इस्पात में कार्बन के परसेंटेज की वृद्धि के साथ जो है उसका क्या जो है घट जाता है,
तन्यता जो है उसकी घट जाती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इस्पात, आयरन तथा कार्बन की जो है मिश्र धातु है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम 1 से जो है 5% तक होता है। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है इस्पात के भौतिक गुणों को जो है नियंत्रित करता है, तो यह जो है कार्बन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरन आयरन का जो है प्रयोग मुख्यतः किसके लिए जो है किया जाता है, तो यह जो है सोल्डर को गलाने के लिए किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी सही हो जाएगा। सोल्डरन जो होता है एक प्रकार जो है कॉपर की राड होती है। अगला देखते हैं, दिया गया समानता जो है इलेक्ट्रॉनिकी कार्यों के लिए प्रयुक्त सोल्डरन आयरन की जो है रेटिंग किस पारास में होती है, तो यह जो है 50 से जो है 100 वाट होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं सोल्डरिंग क्रिया के अंतर्गत जो है फिलर मेटल का जो है तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है नीचे होता है। अगला देखते हैं, दिया गया है 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को जो है 25 मीटर पर सेकंड से जो है 35 मीटर प्रति सेकंड तक जो है त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा होने में जो है वाला परिवर्तन जो है ज्ञात करना है, तो इसमें जो सही हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है गतिज ऊर्जा बराबर जो है हाफ mv² पे जो है इसको निकालेंगे। उसके बाद जो है अंतिम वेग के लिए जो है गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो इसमें जो निकल के आएगा ये 1.5 आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक पिंड अपनी विरामावस्था से जो है 0 मीटर से जो है चलना शुरू करती है, यक्ष एच के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान यक्ष बराबर 13.5 मीटर से जो है यक्ष जो है 54 मीटर के बीच जो है औसत वेग क्या होगा, तो यह जो निकल के आ जाएगा 13.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ रंग दिया गया है, एक तरफ चेतावनी दिया गया है। तो लाल रंग जो होता है निषेधात्मक होता है, पीला रंग जो होता है ये चेतावनी का होता है, नीला रंग जो होता है आदेशात्मक होता है, वहीं हरा रंग जो होता है आपातकालीन स्थिति में जो है बचाव हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार जो है 7 दिनों की अवधि जो है निम्न में से किसके मध्य रात्रि से जो है प्रारंभ होता है, तो यह सोमवार के मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीटीसी जो है फायर अग्निशामक में जो है सीटीसी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है CCl4 हो जाता है। यह जो है क्लास डी यानी विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एक विद्युत बल्ब जो है 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, बल्ब द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा जो है 0.1 एम्पियर है। बल्ब की जो है शक्ति ज्ञात करना है, तो P बराबर जो हो जाएगा BI होता है, B/I होता है। B का मान जो दिया गया है 200 दिया गया है, धारा का जो मान दिया गया 0.1 दिया गया है, तो ये जो है दशमलव हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, तो ये जो निकल के आएगा 20 वाट आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 30 वाट का एक उपकरण जो है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है संयोजित होता है। उपकरण में जो है प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, P बराबर जो है B/I लगाएंगे। यहाँ जो P दिया गया है, तो P जो दिया गया है 30 दिया गया है, B का मान जो दिया गया है 12 दिया गया है, इसमें I निकालना है। 30 को जो है 3 से काटेंगे 4 बार हो गया, 3 से काटेंगे 10 हो गया, तो ये जो है 10 को 4 से भाग देंगे तो जो निकल के आएगा 2.5
5 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंत्र से जो है अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पे जो है क्या होता है, तो यह जो है गल जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए एक कूलाम्ब आवेश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होते हैं, तो यह जो हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 450 न्यूटन भार वाली लड़की का जो है द्रव्यमान जो है क्या होता है, तो यहाँ W बराबर जो होता है mg होता है। यहाँ भार दिया गया है 450 दिया गया है, यम निकालना है, जी का मान जो है 9.8 होता है। इसको जब काटेंगे जो है तो 45.9 किलोग्राम आ जाएगा। तो यानी इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को जो है छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को जो है किस में बदलता है, तो यह जो है गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर देता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक वस्तु की जो है स्थिति ऊर्जा जो है इसके किस में जो है वृद्धि होता है, तो यह जो है ऊंचाई के साथ जो है वृद्धि होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ जो है बदलती रहती है, तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक जो है 40 किलोग्राम भार वाली लड़की जो है 4 सेकंड में 5 मीटर तक जो है ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने पर जो है सीढ़ियों पर जो है तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा, तो शक्ति बराबर जो हो जाता है W/T हो जाता है। तो यहाँ जो W का मान जो दिया गया है, अब जो है W निकालेंगे तो P/T हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है W बराबर जो है mgh वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से जो है पहले W निकालेंगे। तो m का मान जो दिया गया 40 दिया गया, g का मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, h जो दिया गया है 5 मीटर दिया गया है। तो W बराबर जो निकल के आ जाएगा 2000 आ जाएगा। अब जो है W बराबर जो है इसमें अब जो है P बराबर जो है निकालेंगे। तो W मान जो है 2000 आ जाएगा, समय जो दिया गया है 4 दिया गया है, तो अब जो है निकल के आ जाएगा 500 वाट आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 किलोग्राम की वस्तु जो है 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर जो है गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा जो है किया गया मान कार्य क्या होगा। इसमें जी का मान जो दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा mgh हो जाएगा। यम को जो मान दिया गया है 1 दिया गया है, जी का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, ऊंचाई जो दिया गया है 30 दिया गया है। तो यह जो है 300 जूल निकल के आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी पिंड पर जो है कार्य तभी किया जाता है जब वह जो है एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से जो है ऊर्जा वृद्धि के अनुभव करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर जो है कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक पुस्तक को जो है 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है, बल की दिशा में जो है 1 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा जो है किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है +1 जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। W बराबर जो क्या होता है F/D होता है, कार्य हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। अगला देखते हैं, दिया गया 4.2 किलोवाट हावर बराबर जो है क्या होता है, तो 1 किलोवाट हावर बराबर जो हो जाएगा 3.6 × 10 की घात जो है 6 जूल होता है।
तो 4.2 किलोवाट आवर पूछा है, तो इसमें गुणा कर देंगे। 4.2 गुणे जो है 3.6 गुणे 10 की घात जो है 6 हो जाएगा। तो यह जो गुणा करेंगे तो निकल के जो आ जाएगा इसमें 15.12 गुणे 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी पदार्थ की मात्रा को जो है मापने के लिए इनमें से जो है किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है, या मोल का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में जो है किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है। माफ करिए, सेम हो गया। बल जो है कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। तापमान का जो है मात्रक केल्विन होता है। दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। वोल्ट जो दिया गया है ये जो है विभवांतर को हो जाएगा। अगला देखते हैं, भार की जो है एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो यह न्यूटन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है किस पिंड पर जो है किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा होता है, तो यह जो है जूल हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब जो है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर देखेंगे, उसके बाद जो है यूपीजी के देखेंगे। दिए गए निम्नलिखित में जो है सीपीयू रजिस्टर का जो है उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को जो है संग्रहित करने के लिए जो है किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा एक्यूमुलेटर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के दिए गए आदेश यानी कमांड को जो है क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में जो है किसमें होती है, तो अंकगणितीय तर्क इकाई हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर को जो है निर्देश से जो है दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इनपुट यूनिट द्वारा जो है निर्देश दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण के एक कागज के टुकड़े के साथ सतह पर जो है यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत जो है बड़े खंड आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, या जो है लाइन प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है इनपुट का जो है उदाहरण हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस में जो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर और स्कैनर आता है। दिया गया डॉट मैट्रिक्स जो है किसका जो है एक प्रकार होता है, तो ये जो है प्रिंटर का जो है एक प्रकार होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन एक स्विचिंग तकनीक जो है नहीं है, तो ये जो डाटा स्विचिंग दिया गया है ये तकनीक नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का जो है विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने या प्राप्त करने में जो है सक्षम बनाता है। तो यह जो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का जो है विकल्प नहीं है, तो यह जो है इंटेंशन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एमएस एक्सेल फाइल को जो है कहा जाता है, तो इसको जो है वर्कबुक कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक प्रक्रिया संसाधनों को जो है अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन जो है उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में जो है प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में जो है सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को जो है अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह स्थिति जो है क्या कहलाता है, तो यह डेडलॉक हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए ईमेल में जो है एक हस्ताक्षर जो है उसको क्या कहा जाता है, तो यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में जो है संलग्न प्रेषक की ईमेल आईडी होती है।
अगला देखते हैं। दिए गए बैंकिंग शब्दावली में जो है पिन का जो है संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो यह पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है किस व्यक्ति जो है कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। इन्होंने जो है 1837 में जो है कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया था। अगला देखते हैं। दिया गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है POP ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, POP का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जो है उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार लेखपाल के पेपर में भी यह पूछा गया था। इस बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है लखनऊ में मनाया गया था। इसकी थीम जो है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है। अगला देखते हैं। दिए गए सुराहा ताल पक्षी बिहार जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो बलिया हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पहला केचुआ बीज बैंक जो है स्थापित होने जा रहा है, यह जो है किस स्थान पे है? तो यह इज्जत नगर बरेली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो है रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई उपयुक्त समय जो है निम्नलिखित में जो है कौन सा है? तो अप्रैल का जो है पहला पखवाड़ा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला पखवाड़ा का मतलब होता है 15 तारीख से पहले। अगला देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य में जो है परीक्षा बांध जो है किस नदी पे जो है बनाया गया है? यह जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो है निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें वाराणसी जो हो जाएगा संस्कृत एवं धर्म में सही है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। झांसी जो औद्योगिक केंद्र दिया गया है यह गलत दिया गया है। झांसी जो होता है ऐतिहासिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो हो जाएगा पीतल उद्योग हो जाएगा, यह भी सही दिया गया है। अगला देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है काली मिट्टी के जो बर्तन इसके लिए जो प्रसिद्ध है तो निजामाबाद हो जाएगा, यानी पहले चौथा हो जाएगा। चीनी मिट्टी के लिए जो है बर्तन ये जो है खुर्जा हो जाएगा। पीतल के लिए जो हो जाएगा मुरादाबाद हो जाएगा। सीसा शिल्पकृत के लिए जो है फिरोजाबाद हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो है एसोचैम का जो है यूपी का पूरा रूप क्या होता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं। दिए गए उत्तर प्रदेश किस शहर को जो है सिरेमिक सिटी के जो के रूप में जो है जाना जाता है? तो यह खुर्जा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खुर्जा कहाँ स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। तो कभी कभार जो खुर्जा ना दे के बुलंदशहर देता है तो उसको लगा सकते हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। उस समय जो है इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूली हो जाएंगे। उसके बाद जो है 1892 हो गया और 1910 जो हो गया। यहाँ जो है 2 बार और जो है टोटल 3 बार इलाहाबाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो पहला 88 हो जाएगा, दूसरा 92 हो जाएगा, तीसरा 1910 में हो जाएगा। जबकि लखनऊ में 3 बार 1899, 1916, 1936 में, और कानपुर में जो है 1925 में हुआ था। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, तो देखते हैं इसमें कौन सही होगा। अधिवेशन दिया गया है और स्थान दिया गया है।
तो मेरठ में जो है अधिवेशन जो हुआ था 1946 हो जाएगा, यानी पहले जो है तीसरा हो जाएगा। कानपुर में जो हो जाएगा 1925 हो जाएगा। मेरठ में जो हो जाएगा 1946 हो जाएगा। कानपुर में जो हो जाएगा 1925 हो जाएगा। लखनऊ में 1916 हो जाएगा। बनारस में जो है 1905 हो जाएगा। तो मेरठ में जो अध्यक्षता किया था JB कृपलानी हो जाएंगी। कानपुर में जो है सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। लखनऊ में जो है अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। बनारस में जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिए गए कालपी नगर किस नदी के जो है तट पर स्थित है? तो यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। कालपी जो है जालौन जिले में पड़ता है। अगले देखते हैं, दिया गया अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जो है, जिसे भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में जो है इसको रखा गया है? तो ये सारनाथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। अगला देखते हैं, दिया गया अवध की रियासत उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाइयों में जो है भाग लिया था? यह बेगम हजरत महल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है गुप्त कालीन मंदिरों में जो है कौन सा उत्तर प्रदेश में जो है अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो हो जाएगा देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। यह जो है ललितपुर जिले में जो है स्थित है। ललितपुर जिले में स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर जो है स्थित है, तो यह जो है वाराणसी में स्थित है, तो यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है तो कथक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इनमें से जो है किस स्थान पे अवस्थित है? तो यह जो है लखनऊ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वित्त निगम का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत राज्य किस पायदान पे है? तो उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा पहले स्थान पे, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है आज 16 नंबर जो है कंप्लीट होता है। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।